गहरे सब्र, अनदेखे ज्ञान और एक ऐसे ऐतिहासिक बदलाव की इस चर्चा में आपका स्वागत है जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया है। आज हम जिन सूत्रों का विश्लेषण कर रहे हैं वो हमें दो ऐसी अनोखी कहानियों पर ले जाते हैं जो बताती हैं कि कठिनाइयों के पीछे ईश्वरीय हिकमत कैसे काम करती है और कैसे दृढ़ता से इतिहास रचा जाता है। तो बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक रहस्यमयी समुद्री सफर और एक तपती हुई रेगिस्तान की ऐतिहासिक हिजरत, इन दोनों में आखिर क्या नाता हो सकता है? बाहर से देखें तो ये बिल्कुल अलग किस्से लगते हैं, है ना? लेकिन जब हम इन सूत्रों को गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि ये दोनों ही अटूट सब्र और ईश्वरीय निर्देश के एक ही धागे से जुड़े हैं। एक तरफ पैगंबर मूसा का वो अद्भुत सफर है जहां वो ज्ञान की तलाश में निकलते हैं, और दूसरी तरफ पैगंबर मोहम्मद की ऐतिहासिक जीवनी और उनकी हिजरत है। तो आज की इस चर्चा का पहला हिस्सा है छुपे हुए ज्ञान की तलाश। आइए पैगंबर मूसा के उस हैरानगज्जे सफर को देखते हैं। अब इन सूत्रों के मुताबिक जब पैगंबर मूसा एक बेहद ज्ञानी व्यक्ति यानी अल खिद्र से मिले, जिन्हें अल्लाह ने एक खास अनदेखा इल्म दिया था, तो मूसा के सब्र का एक लंबा इम्तिहान शुरू हुआ। अल खिद्र ने लगातार 3 ऐसे काम किए जो आम नज़र में, सच कहूं तो, बिल्कुल गलत लग रहे थे। पहला, उन्होंने उन बेचारे गरीब मछुआरों की कश्ती का एक तख्ता तोड़ दिया जिन्होंने उन्हें बिना किसी पैसे के समुंदर पार करवाया था। दूसरा, उन्होंने अचानक एक बच्चे की जान ले ली। और तीसरा, एक अनजान गांव में जहां लोगों ने उन्हें खाना तक देने से मना कर दिया था, उन्होंने वहां एक गिरती हुई दीवार को बिना किसी मजदूरी के वापस ठीक कर दिया। अब आप खुद सोचिए, कोई भी देखेगा तो यही कहेगा कि ये सब बिल्कुल अनुचित है, बिल्कुल गलत है। लेकिन यहां आती है वो छुपी हुई हिकमत। इन कामों के पीछे एक पूरा ईश्वरीय आधार था। अल खिद्र ने बाद में समझाया कि वो कश्ती इसलिए तोड़ी गई ताकि आगे आने वाला एक जालिम बादशाह उसे छीन न सके। यानी एक छोटे नुकसान ने उन गरीबों की पूरी रोजी रोटी बचा ली। उस बच्चे के गुजरने के पीछे की वजह ये थी कि वो बड़ा होकर अपने नेक माँ बाप के लिए एक भारी बगावत और दुख का कारण बनता। और वो दीवार, वो इसलिए ठीक की गई क्योंकि उसके ठीक नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना छुपा था और उनके बड़े होने तक उसे सुरक्षित रखना जरूरी था। तो जो बाहर से जुल्म लग रहा था वो असल में एक गहरी रहमत थी। तो इन सभी बातों से सबसे अहम निष्कर्ष क्या निकलता है? यही कि सच्चा ज्ञान अक्सर उस चीज के बहुत आगे होता है जो हमारी आंखों को तुरंत दिखाई देती है। जिंदगी में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो गलत या यहाँ तक कि बहुत दुखदाई लगती हैं, पर उनके पीछे ईश्वरीय सुरक्षा छुपी हो सकती है। इस सब को समझने और झेलने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है असाधारण सब्र। खैर, अब इस विश्लेषण के दूसरे दौर पर आते हैं, नबूवत से पहले का जीवन। यहाँ हमारे सूत्र पैगंबर मोहम्मद की ऐतिहासिक जीवनी की तरफ मुड़ते हैं। इन ऐतिहासिक तथ्यों के मुताबिक उनका जन्म 570 सीई में मक्का में हुआ था। उनकी जिंदगी की शुरुआत ही बड़े दुखों के साथ हुई। पिता का साया तो जन्म से पहले ही उठ चुका था और फिर सिर्फ 6 साल की छोटी सी उम्र में उनकी माँ का भी इंतकाल हो गया, और 8 साल की उम्र होते होते उनके दादा भी चल बसे। इतनी कम उम्र में इतने गहरे दुख झेलने के बाद उनका पालन पोषण उनके चाचा अबू तालिब ने किया। आगे चलकर जब वो 25 साल के हुए तो उनका निकाह खदीजा से हुआ, जो उस वक्त मक्का की एक बेहद कामयाब व्यापारी थीं। एक बात जो इन हवालों में बार बार उभर कर आती है वो ये है कि नबूवत मिलने से काफ़ी पहले ही उन्होंने मक्का में एक बेमिसाल चरित्र का उदाहरण पेश कर दिया था। लोगों की भेड़ें चराना, उनके व्यापार को बड़ी ईमानदारी से संभालना, ये सब उनके आचरण का अहम हिस्सा था। उनकी निष्ठा इस कदर थी कि मक्का के लोगों ने उन्हें अल अमीन यानी विश्वसनीय कहना शुरू कर दिया था, और ये खिताब उन्हें उनके अपने समाज ने दिया था, उनके नबूवत के सफ़र से बहुत पहले। अब हम आते हैं उस मोड़ पर जिसने सब कुछ बदल दिया, नबूवत का बुलावा। पैगंबर की जीवन का सबसे अहम मोड़ तब आया जब वो 40 साल की उम्र में हिरा नामक गुफा में एकांत में थे। वहां बिल्कुल अचानक फरिश्ते जिब्राइल प्रकट हुए और उन्हें पढ़ने को कहा। जब उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें पढ़ना नहीं आता, तो टेक्स्ट के अनुसार फरिश्ते ने उन्हें जोर से भींचा और ये पहली वही नाजिल की, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये कुरान के 96 अध्याय की शुरुआती आयतें हैं, और यहीं से उनके इस महान सफ़र की आधिकारिक शुरुआत हुई। इसके बाद के 13 सालों का जो लंबा दौर है वो मक्का में बीता। इन 13 सालों तक पैगंबर ने लोगों को सिर्फ एक ईश्वर की उपासना की तरफ बुलाया। शुरू में ये पुकार काफी गुप्त रखी गई और फिर धीरे धीरे खुलेआम की गई। पर जैसा कि इतिहास गवाह है, ये संदेश आसानी से नहीं स्वीकारा गया।
मक्का के लोगों ने, खासकर कुरैश कबीले ने, शुरुआती मुसलमानों पर बेहद सख्त जुल्म किए। उन्हें हर तरह से सताया गया और कई लोगों को तो अपनी जान तक गंवानी पड़ी। इस सारे जुल्म के बीच मक्का के दौर का एक सबसे दर्दनाक वक्त 619 सीई में आया। इसे इतिहास में दुख का साल या ईयर ऑफ सॉरो भी कहा जाता है, और इसकी वजह बहुत गहरे दुख से जुड़ी है। इस साल पैगंबर ने अपने दो सबसे बड़े सहारे खो दिए। उनके चाचा अबू तालिब, जो इतने सालों से कुरैश के जुल्म से उनकी ढाल बने थे, और उनकी पत्नी खदीजा, जो उनकी सबसे पहली और सबसे मजबूत समर्थक थीं। दोनों का ही इंतकाल हो गया। इन दोनों के जाने का असर ये हुआ कि मक्का में मुसलमानों पर होने वाले जुल्म और भी ज्यादा शिद्दत से बढ़ गए। और इन बढ़ते जुल्मों ने किस चीज को जन्म दिया? हमारे अगले हिस्से को, मदीना की तरफ हिजरत का ये वाकया किसी रोमांचक कहानी से कम नहीं है, जहां ईश्वरीय हस्तक्षेप साफ साफ नजर आता है। असल में कुरैश ने पैगंबर को मारने का एक पूरा षड्यंत्र रच लिया था, लेकिन सूत्र बताते हैं कि फरिश्ते जिब्रील ने उन्हें वक्त रहते आगाह कर दिया। फिर क्या हुआ? रात के अंधेरे में अली उनके बिस्तर पर सो गए, ताकि बाहर घेरा डाले दुश्मन इस धोखे में रहें कि पैगंबर अंदर सो रहे हैं। और इस बीच पैगंबर अपने साथी अबू बकर के साथ सुरक्षित मक्का से निकलकर मदीना की तरफ रवाना हो गए। अब इस महान प्रवास को हिजरा के नाम से जाना जाता है। और समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का आम किस्सा नहीं था। ये इतिहास का एक ऐसा अहम मोड़ था जिसने आगे चलकर पूरे समाज की बुनियाद और उसके ऐतिहासिक नक्शे को पूरी तरह बदल दिया। इस घटना की अहमियत इतनी ज्यादा है कि इस्लामी कैलेंडर की आधिकारिक शुरुआत भी इसी हिजरा वाले साल से मनाई जाती है। अगर हम इन हवालों में मक्का और मदीना के दौर को कंपेयर करें तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर दिखता है। मक्का में गुजारा गया वक्त गुप्त पुकार, दुश्मनों के बयान न किए जा सकने वाले जुल्म, असाधारण सब्र और लगातार अपनों को खोने के दुख से भरा था। दूसरी तरफ जब हम मदीना का वक्त देखते हैं तो वो समाज निर्माण का एक बेहतरीन उदाहरण लगता है। वहां मस्जिदों का निर्माण शुरू हुआ, मक्का से आए मुहाजिरून और मदीना के रहने वाले अंसार के बीच एक सच्चा और मजबूत भाईचारा कायम हुआ, और अलग अलग कबीलों के साथ अहम शांति संधियां की गईं। मदीना में ये नया समाज बनाते हुए पूरे 8 साल बीत गए। फिर वक्त आया मक्का वापसी का। इसे मक्का की फतह भी कहा जाता है। पर इस फतह की सबसे हैरान कर देने वाली बात क्या थी? वो था बिल्कुल शांतिपूर्वक प्रवेश। जरा सोचिए, जिन लोगों ने उन्हें सालों तक बेहद सताया था, उन्हें मक्का से निकालने पर मजबूर किया था, उनसे कोई बदला नहीं लिया गया। काबा से मूर्तियों को तो हटा दिया गया, पर पैगंबर ने उन सभी दुश्मनों के लिए आम माफी घोषित की। उन्होंने कहा कि उन पर आज कोई दोष नहीं है। ऐसी क्षमा इतिहास में सच में बहुत दुर्लभ है। इस सब के बाद हम पहुंचते हैं इन सूत्रों के आखिरी और शायद सबसे प्रभावशाली हिस्से पर, आखिरी खुतबा यानी अंतिम उपदेश। हिजरत के 10वें साल में दिया गया ये खुतबा उस वक्त के हिसाब से बेहद क्रांतिकारी था। इसका सबसे शक्तिशाली संदेश एकदम साफ था, मानवता की समानता। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी अरबी को गैर अरबी पर, या किसी गोरे को काले पर, और न ही किसी काले को गोरे पर कोई श्रेष्ठता प्राप्त है, कोई ऊंच नीच नहीं। एकमात्र पैमाना जिससे इंसान की श्रेष्ठता नापी जाएगी वो है उसका तकवा, यानी उसकी नेकी और उसके अच्छे काम। और इस खुतबे में सिर्फ समानता ही नहीं बल्कि कई और अहम सामाजिक सुधार भी शामिल थे। हर इंसान की जान और उसका माल एक पवित्र अमानत बताया गया जिससे नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। आर्थिक रूप से देखें तो सूद यानी ब्याज को पूरी तरह मना कर दिया गया। महिलाओं के अधिकारों की कड़ी रक्षा की बात की गई और लोगों को निर्देश दिया गया कि उनके साथ हमेशा दया का व्यवहार हो। साथ ही ये याद दिलाया गया कि पूरी मानवता एक ही स्रोत यानी आदम और हव्वा से जुड़ी है। उस दौर में ऐसी बातें कहना और उन्हें समाज में लागू करना एक बहुत बड़ा कदम था। टेक्स्ट के मुताबिक इसी आखिरी उपदेश के दौरान ही एक और अहम आयत नाजिल हुई जिसमें ईश्वर ने कहा, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी। ये एक तरह से इस बात का बड़ा ऐलान था कि पैगंबर का जो आध्यात्मिक और ऐतिहासिक मिशन था वो अब आधिकारिक रूप से पूरा हो चुका है। और इसके कुछ ही समय बाद, सिर्फ 63 साल की उम्र में, इस्लामी कैलेंडर के 11वें साल में पैगंबर मोहम्मद इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उनके जाते ही उनका प्रभाव खत्म नहीं हुआ।
उनके साथियों और आने वाली पीढ़ियों ने इस संदेश को, जो इतने गहरे सब्र, क्षमा और निष्ठा की बुनियाद पर खड़ा था, पूरी दुनिया तक पहुंचाया। उनकी वो विरासत आज तक कायम है। तो आखिर में आज की इस चर्चा से हम क्या लेकर जाते हैं? छुपे हुए ज्ञान से सीखा गया वो अटूट सब्र और मक्का से मदीना तक के सफर में दिखाई गई वो असाधारण दृढ़ता। ये सबक आज की हमारी आधुनिक दुनिया को किस तरह आकार दे रहे हैं? आज के इस विश्लेषण से एक बात तो बिल्कुल साफ होती है कि चाहे वो अनजाने ज्ञान का सहारा हो या ठोस ऐतिहासिक कदम, कठिनाइयों के बाद हमेशा एक बेहतर निर्माण मौजूद होता है। जरा इस बारे में सोचिए। आज के सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।